अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज्ड सेट के दो थ्योरम्स को। डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं थ्योरम्स को बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज्ड सेट कहा जाता है। पहला थ्योरम है हमारे पास द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ क्लोज्ड, और दूसरा है हमारे पास द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ क्लोज्ड। डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम यूनियन की बात, ओपन सेट की बात करते हैं, तो उस सूरत में हम यूनियन ऑफ एनी नंबर लेते हैं या आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते हैं, और इंटरसेक्शन हम ओपन सेट के टाइम पर फाइनाइट नंबर का लेते हैं। लेकिन क्लोज्ड सेट सेम उसके डिफ़िकल्ट या उल्ट है, डिफरेंट या उल्ट है। देखिए, क्लोज सेट में आपको कहा गया है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज्ड सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड। ये क्यों कहा गया है? चलें मैं आपको इसका प्रूफ में बताता हूं जवाब। प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का। हमें ये कहा गया कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज। हम लेट करते हैं, लेट x एंड टा बी आ topological space intersection of any number of closed set। हम यहां पे लिखेंगे let x अल्फा such that, यहां पे अब लिख दीजिएगा अल्फा belongs to I where I is index set। इंडेक्स सेट कौन सा होता है, मैं अपने तमाम लेक्चर्स में बता चुका हूं कि इंडेक्स सेट कौन से सेट को कहते हैं। ऐसे सेट को इंडेक्स सेट कहा जाता है जो किसी सेट को लेबल करता है। लेबल का मतलब ये है कि नंबरिंग देता है। अगर आपने मजीद भी इंडेक्स सेट के बारे में जानना है तो मेरा लेक्चर नंबर 15 अवेलेबल है, और इसी तरह लेक्चर नंबर 22 अवेलेबल है। उन तमाम में मैंने इंडेक्स सेट के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, हमने यहाँ पर ये लिख दिया लेट एक्स अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आई इज क्लोज्ड। अब क्लोज सेट की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है? क्लोज सेट बेसिकली वो वाला सेट होता है जिसका कंप्लीमेंट ओपन हो। मतलब क्या है? हमारा लेक्चर है, इससे प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने क्लोज्ड सेट के बारे में बताया है, जो कि लेक्चर नंबर 24 है। मैंने क्लोज सेट की दो डेफिनेशन को डिस्कस किया है। पहली डेफिनेशन में मैंने ये बताया है, अगर कोई सेट जो कि सबसेट हो एक्स का, उसका कंप्लीमेंट अगर टोपोलॉजी में बिलोंग कर जाए तो हम कहते हैं कि वो क्लोज्ड है। अगर मैं कहता हूं कि एक्स अल्फा क्लोज्ड है, इसका मतलब ये जो एक्स अल्फा बेसिकली ये सबसेट हैं एक्स के, यानी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है। अगर मैं कहता हूं कि ये क्लोज्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कंप्लीमेंट होगा वो ओपन होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप लिखेंगे, बाय डेफिनेशन इफ एक्स अल्फा इज क्लोज्ड then by definition of closed set, क्या according to definition of closed set ये क्या हो जाएगा? according to definition of closed set ये हो जाएगा कि x अल्फा कंप्लीमेंट बिलोंग कर जाएगा टा में। अच्छा, अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये जो टा है, बेसिकली ये जो टा है ये है टोपोलॉजी। अब हमें टोपोलॉजी का पता है, हम इसकी डेफिनेशन को जानते हैं अच्छे से। टोपोलॉजी की डेफिनेशन का हमें पता है कि हमें कहा जाता है कि हम कहते हैं कि उसमें तमाम आर्बिट्रेरी कलेक्शन का यूनियन एग्जिस्ट करता है या पाया जाता है, या हम यूँ कहते होते हैं कि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज़ ऑलवेज ओपन। इस पर भी मेरा लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको भी सुन सकते हैं। अब हम कहते हैं कि एक्स अल्फा कंप्लीमेंट बिलोंग्स टू टा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स अल्फा इज़ ओपन। हम यहाँ पे एक्स अल्फा कंप्लीमेंट के बारे में भी लिख देते हैं, सच दैट एक्स अल्फा कंप्लीमेंट इज ओपन। अब ये एक्स अल्फा कंप्लीमेंट टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है। हमें टोपोलॉजी का पता है कि उसके जितने भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन होती है उन तमाम का यूनियन भी एक ओपन सेट होता है या टोपोलॉजिकल स्पेस में जाता है रिजल्ट। इसका मतलब ये होगा कि यूनियन ऑफ एक्स अल्फा कंप्लीमेंट बिलोंग कर जाएगा टा में।
अब हमें पता है डी मॉर्गन थ्योरम का या डी मॉर्गन लॉ का, हमें पता होता है कि हमारे पास होता है डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये जो हमारे पास रिजल्ट है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाय डी मॉर्गन लॉ, ये क्या हो जाएगा, यू एक्स अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट। ओके, हम यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं ना, यूनियन ऑफ एक्स अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट बेसिकली इक्वल आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फ़ा होल कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टा। ओके, वेयर टा इज टोपोलॉजी एंड एक्स अल्फ़ा बेसिकली, अब यहाँ पे एक बात देखें, एक्स अल्फ़ा ओपन था, सॉरी क्लोज था, इसका कंप्लीमेंट हमने लिया तो ये क्या बन गया है, ओपन। अब यहाँ पे ये देखें इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है। तो हम इसको सिंपली या सादा अल्फाज में यूँ लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फ़ा इज़ ओपन, सॉरी क्लोज्ड बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, हमने डेफिनेशन इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सेट है, अगर हम उसका कंप्लीमेंट लेते हैं और कंप्लीमेंट का रिजल्ट टोपोलॉजी में जाता है तो हम कहते हैं कि वो सेट हमारे पास क्लोज्ड है। दूसरी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी हुई है कि अगर हम एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट लें ओपन सेट का, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज्ड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमने इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फ़ा का कंप्लीमेंट लिया तो हमारे पास वो ओपन है, तो ये जो जिस एलिमेंट का हमने कंप्लीमेंट लिया है वो बेसिकली हमारे पास, या जो हमारे पास एक रिजल्ट के तौर पर एलिमेंट आएगा हम उसको क्लोज कहेंगे। तो ये हुआ हमारे पास प्रूफ। आप इसके बाद लिख दीजिएगा हिंस द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड प्रूफ को। डियर स्टूडेंट, हमें सेकंड प्रूफ में ये कहा गया है द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज। हम लिखेंगे, आपने लिखना है कि लेट एक्स एंड टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, उसके बाद आपने लिखना है एक्स अल्फ़ा इज क्लोज वेयर, अल्फ़ा के बारे में आपने डिटेल में बताना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कहा गया यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज। आपने लिखना है कि अगर आपको फाइनाइट का क्या तो आपका अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 2 3 सो ऑन n। अब देखिए हमारे पास ये जो एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट है, एक्स अल्फ़ा है, ये क्लोज्ड है, तो इसका जो कंप्लीमेंट हो जाएगा वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। बाय डेफिनेशन एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट इज ओपन। अब एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट ओपन है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट है ये बिलोंग कर जाएगा टा में। अब टा हमारे पास टोपोलॉजी है, हमें पता है कि टोपोलॉजी में फाइनाइट एलिमेंट का इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट करता है, या हम यूं कह सकते हैं कि टोपोलॉजी में फाइनाइट एलिमेंट्स का जो इंटरसेक्शन लिया जाता है वो भी ओपन होता है। अब एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट ओपन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके तमाम एलिमेंट्स का कंप्लीमेंट भी ओपन हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट इज बिलोंग्स टू टा, मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट टोपोलॉजी को बिलोंग करे तो वो हमारे पास ओपन होता है। यहाँ पे आप टा के बारे में लिख दीजिएगा वेयर टा इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा वेयर टा इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। अच्छा, अब एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट ओपन हो गया तो इसका इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, ओपन हो गया। हम बाय डी मॉर्गन थ्योरम या बाय डी मॉर्गन लॉ लिखते हैं, बाय डी मॉर्गन लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, यूनियन ऑफ एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट। ओके, ये बेसिकली इस फॉर्म में रिजल्ट आएगा।
अब ये इसके इक्वल है तो हम इसको इसकी जगह पे लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास यूनियन ऑफ एक्स अल्फ़ा कंप्लीमेंट बिलोंग्स टू टा। और हमें क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन का पता है कि अगर हम कोई एलिमेंट है उसका कंप्लीमेंट लेते हैं, अगर वो कंप्लीमेंट वाला रिजल्ट टोपोलॉजी में जाता है तो बेसिकली वो सेट हमारे पास क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो यहाँ से हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन u ऑफ एक्स अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इज़ क्लोज्ड। तो आप इसके बाद लिख दीजिएगा हेंस द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।